जय शनिदेव सभी को। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं कंचन के नाम से, तो बहुत कम लोग जानते हैं, बट प्रीतम के नाम से ज़्यादा मुझे जाना जाता है। तो कंचन की तरफ से जय शनिदेव फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्रीतम भैया से तो आप लोग रोज़ मिलते हैं, वीडियोस को बहुत सारा प्यार भी देते हैं और लाइक्स भी खूब सारे करते हैं। हर वीडियो पे 200 से ज़्यादा लाइक है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फ़िलहाल रिसेंट में जो हमारी हाई पिच पे है वीडियो, वो है कंचन से प्रीतम भैया बनने तक की कहानी को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कम कैमरे के आगे, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से प्रीतम बात करते हैं उस हिसाब से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अपने आप को उस तरीके से नहीं समझती कि पूरी तरह से बात कर पाऊँ या किसी से किस तरीके से बात कर पाऊँ। तो मेरा उस हिसाब का स्वभाव नहीं है, और बोलते बोलते मेरा कभी कभी सांस भी फूल जाता है। तो इतनी कोई बड़ी बात के लिए मैं आज आगे नहीं आई हूँ आपके, सिर्फ मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात बहुत ज़रूरी है, जो कल गणेश चतुर्थी के दिवस पे हम लोग प्रीतम धाम में मूर्ति स्थापित करेंगे श्री गणेश जी की। तो गणेश जी की स्थापना होगी मॉर्निंग से, जो भी मुहूर्त के हिसाब से होगा उसमें अपना स्थापना वगैरह करके, थोड़ा बहुत फूल अर्चना करके, प्रतिमा घुमा के, जो भी हम कार्य होगा वो सुबह मॉर्निंग में करा जाएगा। 11 बजे से प्रोग्राम शुरू है, तो यू ऑल आर इन्वाइटेड। और आप लोगों को मैंने कल, आपने एक पैम्पलेट पढ़ा होगा, वो कल मैंने अपलोड किया था हमारे चैनल पे प्रीतम धाम वाले पे, तो आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने सबको इनविटेशन कार्ड की तरह ही वो आप लोगों के लिए है। तो जो भी आना चाहता है, मिलना चाहता है, कल काम भी होगा और पुष्टि का थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि आधी से मतलब थोड़ा काम कल हो सकता है, तो उस वजह से हिसाब से बाकी जो क्रियाओं का काम है वो कल होगा। बाकी आप लोग आ सकते हैं, 11 बजे से प्रोग्राम है, शाम तक चलेगा। आने का टाइम मैं बता सकती हूँ, बट जाने का आपका मन नहीं करेगा, तो इसलिए जाने का टाइम कोई मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ भजन कीर्तन वगैरह होगा। तो आप उस हिसाब से आप आइए और देखिए कि आपका किस हिसाब से है। बाकी मेडिटेशन क्लासेस मेरी चालू हैं, बाकी वो चल रही हैं। आप अभी फ़िलहाल ऑफलाइन होती है मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक, मैं अभी स्टार्ट की है मैंने। जो लोग आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। मैं हीलिंग कर सकती हूँ, और जो भी जिस भी प्रकार की चीज़ें उसमें होंगी वो मैं सिखाऊंगी जितना मुझे आता है। बाकी गाइडेंस के लिए हमने प्रीतम भैया आपकी एक दिन रखी है, जो संडे टू संडे आपको गाइड करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे गाइडेंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपको आगे आगे उस प्रोग्रेस के हिसाब से आपके जाप, मेडिटेशन और जो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति है, इंद्रिया है, बाकी जिस हिसाब से वो डीप नॉलेज देते हैं, वो मेरे तो बहुत कम नॉलेज के हिसाब से है। बाकी मेरे रटे रटाए ज्ञान से बहुत ऊपर की बातें हैं वो जो आपको समझाते हैं। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है उनकी बातें समझने के लिए, क्योंकि एक बार में तो किसी को पुष्टि भी उनकी समझ नहीं आती है। तो प्रीतम भैया को आप लगातार सुनते रहेंगे तो उनकी टोन पकड़ पाएंगे और सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि वो किस हिसाब से किस चीज़ को कितनी गहराई तक देख के बताते हैं। तो आप लोग इतना प्यार देते हैं, वीडियोस पे लाइक्स आते हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं चैनल। हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छी उससे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अभी बीच में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था हमें, काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो मैं नहीं समझती कि एकदम से ऐसे चैनल पे आ जाना, क्योंकि अभी जैसे स्टार्टअप है काम का, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकती। और मैं सिर्फ अपने माँ बाप के साथ अकेली हूँ जो इस काम को कर रही हूँ। एक छोटी सी टीम तैयार की है, बाकी वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं उन पे काम कर रही हूँ, प्रीतम भैया उन पे काम कर रहे हैं, वो खुद भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी उनके साथ सामने आऊँगी। बाकी काम अभी ठीक चल रहा है, लोगों को आराम भी आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। काफ़ी लोग अच्छा महसूस करते हैं यहाँ आके, वो पॉजिटिविटी, वो हीलिंग, वो कॉस्मिक एनर्जी फील करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो मैं उस चीज़ में कामयाब रही, उसके लिए मेरी बहुत 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 मैं अंदर से खुश हूँ उस भगवान का, उन शनिदेव महाराज का, जिनकी वजह से मुझे इतनी सारी नॉलेज प्राप्त हुई, और गुरुओं की वजह से जिन्होंने मेरा सदैव साथ दिया, और हमेशा उनके लिए प्रणाम रहूँगी। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जिन भी लोगों के फ़ोन आए मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, या बहुत सारे लोग जस्ट हिपोक्रेट नेचर के कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आप समझ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से विवेचना, आलोचना करने की कोशिश की है। तो कोई बात नहीं, आप लोग करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। 2 महीने में मेरी शादी है, नवंबर में डेट फिक्स हुई है। तो शादी के बाद भी मैं काम कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि शायद
काम ना छोड़ना पड़े। फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मेरे काम को समझती है, उन्हें मेरे यूट्यूब वीडियो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारी चीज़ें पहले ही उनको बता दी है, तो उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए होगा ताकि मुझ में कोई क्रियाएँ ना होए, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं जो क्रियाएँ करते हैं। काफ़ी क्रियाएँ समझ आती है, कई प्रकार के चीज़ें भी खड़ी दिखाई देती हैं, मिलती हैं धाम में घुसते ही या अपने घर आती हूँ जब। तो काफ़ी लोग मेंटली भी और सूक्ष्म तरीके से भी टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों की जो सेवा है उसका ही फल है, जो अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं एकदम ठीक हूँ और मेरी क्रिया सारी ख़त्म हो गई हैं, सारे अंश सूक्ष्म अंश सारे वापस आ गए। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी लोगों की सेवा की है, जितने प्रेतों की मुक्ति प्रीतम भैया द्वारा या जो अच्छे लोग हैं उनके द्वारा हुई है, उन सबकी जो आशीर्वाद है, जो उन सबकी पॉजिटिविटी है, वो मेरे ओरे में प्लस होती जा रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम दिया है अध्यात्म को और ये मेरी ज़िंदगी से ऐसा जुड़ गया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस लेवल से एकदम से उठा के कौन सी सीढ़ी पे पहुंच गई हूँ। मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि किस तरीके से मेरे को इतनी सारी बातें कहाँ से पता चलती हैं, या प्रीतम कैसे बता पाता है, या प्रीतम प्रेत के माध्यम से या वो सूक्ष्म चीज़ों से बातें कर पाते हैं, या मेरा दिमाग ही सबकॉन्शियस माइंड ही मेरा इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि मैं डीप मेडिटेशन में जा पाती हूँ। तो आजकल शून्य में जाने का मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है और अभी मैं आष्टांग के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आष्टांग मेरा अभी चल रहा है, तो अभी मैं आहार पे आई हूँ। अब देखो प्रत्याहार मैं किस तरीके से निभा पाती हूँ। बाकी मुझे गुरु की बहुत ज़रूरत है। बाकी गुरु के बिना ज्ञान अगर आपको मिल भी गया तो आपकी केयर नहीं हो पाती है जिस तरीके से वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं एज अ गाइडेंस, और गार्जियन की तरह वो आपकी टेक केयर करते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि कोई और आपके मतलब जन्म के माँ बाप भी कर पाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज़ों को समझने के लिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। आगे कोई साधना करना चाहूँगी भी तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शिव के अलावा कोई गुरु नहीं है। तो बाकी आदि योगी शिव जैसा चाहे वैसा होगा। बाकी अभी हाल में आपने देखा होगा जन्माष्टमी में एक प्रोग्राम किया था, वो काफ़ी अच्छे से संपन्न हुआ और अच्छे से सब कुछ काम सारा बढ़िया से हो गया। और थोड़ा सा हमने झांकी प्रदर्शन किया था, और हालांकि मुझे वो सब करना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी लोगों की थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, पूरा दिन भूत प्रेत ये सब करने के अलावा थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा लोगों ने एंजॉय किया उस चीज़ को। जन्माष्टमी फेस्टिवल, कृष्ण भगवान का जन्मदिन हम लोगों ने खूब धूमधाम से मनाया और नाचा गा